हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं अनुपमा ज्योतिष के पाठशाला को लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम कुछ जानेंगे ज्योतिष के बारे में, लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से सबके लिए है, क्योंकि इसमें मैं जो भी बताने वाली हूँ आप सभी के काम का है। दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप स्किप करते हैं और फिर आपको परेशानी हो जाती है। ये हमने देखा तुला राशि के वीडियो जब मैं बना रही थी, तो स्टार्टिंग के चीजें जो मैं समझा रही थी, जो आपके माइंड सेट को मैं बताना चाहती थी कि ज्योतिष को आप इस तरह से देखें, उसे आपने स्किप कर दिया और अपने ग्रह नक्षत्र को देखकर आप परेशान हो गए, डिप्रेशन में आ गए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको पूरी बात समझनी होगी कि कैसे काम करते हैं ये ग्रह नक्षत्र, और अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र में आए हैं तो उसका क्या कारण है, और किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है, समझना है। तो दोस्तों, एक बार महादेव और माता पार्वती सैर को जा रहे थे और माता ने देखा कि एक इंसान बहुत ही जर्जर अवस्था में अपने परिवार के साथ अब जीवन यापन कर रहा है। तो माता ने उससे कहा, महादेव जी से कहा कि आप उसकी हालत को देखते नहीं हैं, आप उसको मदद क्यों नहीं करते। महादेव ने कहा कि वो अपने आदत से है ऐसे, मैं उसका मदद नहीं कर सकता। माता नाराज हो गई, बोली कि आप अभी मेरे सामने उसकी मदद कीजिए। और इस तरह से महादेव ने कहा कि अभी तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ। और उन्होंने एक धन की पोटली बनाई और उसके सामने गिरा दिया। और वो आदमी कहता है कि अंधा कैसे चलते हैं, थोड़ा मैं ये अनुभव करूं। और उसने आंख पे पट्टी बांधा और उस धन की पोटली को स्किप कर दिया। वही बातें हैं, जो जानने वाली बातें हैं आप सभी स्किप कर देते हो, और फिर आप सोचते हो कि आपको पता चल जाए आपके बारे में। अरे भाई, इस दुनिया में एक दूसरे से हर चीज रिलेटेड है। और हम अनुपमा जो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जीवन के अनुभव को हमने देखा, जो हमने अंक शास्त्र से, जो हमने ज्योतिष शास्त्र से, वास्तु शास्त्र से, तत्व ज्ञान से, स्पिरिचुअलिटी से चीजों को कलेक्ट किया, जो समझा कि कैसे एक दूसरे को ये पूरक है ये सारी बातें, वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्रगण कुंभ राशि के हैं और आज हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आप सभी बड़े इत्मीनान से इससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो ये शनि महाराज की जो राशि है, कुंभ राशि है, ये वायु तत्व है। और वायु तत्व के होने के वजह से इनके अंदर बहुत सारे आइडियाज आते हैं। और वायु तत्व वाले जो लोग होते हैं उनका दिमाग हमेशा आइडिया में रहता है। वो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ खोज करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत करना चाहते हैं अपने जीवन में। आम लोगों के साथ हट के उनकी सोच होती है। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वो बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन उनके लिए जो सूटेबल क्षेत्र है वो शोध करता है, यानी वैज्ञानिक, कला का क्षेत्र, और डाटा साइंटिस्ट हो सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट होंगे तो भी बहुत अच्छा वो अ, काम करेंगे, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने का इनको बहुत शौक होता है। दोस्तों, इनकी जो राशि है वो शनि महाराज की है, और ये पर्टिकुलर शनि महाराज के राशि में आए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं इनके व्यक्तित्व में ही है जज करना, और दूसरा ये कि न्याय करना। ये किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, सभी के साथ इनका सद्भावना वाला व्यवहार होता है। देने की इच्छा इनके अंदर कुट कुट के भरी रहती है। लोगों का मदद करना, लोगों के साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात मैं आपको यही भी कहूंगी कि अति सर्वत्र वर्जित। सारा कुछ दे दोगे तो फिर साधुओं के तरफ जाकर हिमालय में बैठकर माला जपो। फिर मत रो कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। देते ही रहोगे तो आप फिर हाथ खाली रहेगा। देना कितना है, क्या देना है, इसका भी आपको ज्ञान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको खर्च करने से पहले हजार बार सोचना चाहिए हम सभी को। अगर हम सोशल मीडिया पर कुछ देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, कहीं हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, इसका भी समझ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। और बहुत, ये क्या कर दिया मैंने, इतना जल्दी जूम कैसे हो गया। हाँ, तो दोस्तों, मैं कह रही थी कि इनकी जो राशि है वायु तत्व की है,
तो इनके जो लाइफ पार्टनर अगर मिथुन राशि के हो, सिंह राशि के हो, तुला राशि के हो, धनु राशि के, मीन राशि के, तो इनका लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा बनता है। इनके जो सातवीं जो राशि हो रही है वो कर्क की हो रही है, चंद्रमा की एक ही राशि है और सूर्य महाराज की एक ही राशि है, तो वो पड़ रहा है इनका अष्टम। और शनि वैसे ही सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, हालांकि ये लोग सूर्य महाराज नहीं मानते, लेकिन शनि महाराज सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। और इनकी जो राशि अष्टम की आ रही है, सूर्य की आ रही है, तो सूर्य इनके लिए आकारक हो जा रहे हैं। और बुध इनके जो भागेश है वो छठवे के मालिक भी हैं, यानी कि रोग ऋण रिपु जो भी है इनका छठवे से आता है, छठवे भाव से आता है। तो ये बुध की राशि है, तो इनको समाज में इस भाव से संबंधित देना है आपको। ये हमारा प्रारब्ध है, यहाँ से देखना है हमें कि हमें समाज को क्या देना है। तो आप देख रहे हैं कि ये मिथुन राशि का आ रहा है, तो मिथुन राशि से संबंधित चीजें आपको समाज में देना है। और उसके अलावा आपका जो कर्म का और पंचम का भाव जो है वो आपके राशि के मित्र यानी शनि महाराज के मित्र शुक्र का है। तो आपकी जो बुद्धि है वो वृषभ राशि से संबंध रखता है, शुक्र की राशि है। ये जो राशि है ये पृथ्वी तत्व है और धन संपत्ति की राशि है। तो आपकी जो बुद्धि है वो धन इकट्ठा तो करना चाहता है, आपकी जो बुद्धि है वो धन के बारे में सोचता तो जरूर है, लेकिन धन को इकट्ठा कैसे करना है ये आपको थोड़ा दिक्कत होता है। और यही इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपने जीवन को समझिए और सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। आपके जो मंगल है वो आपके सुख के भाव के और आय के भाव के मालिक है, तो मंगल आपके लिए बहुत कारक हो जाते हैं, दो भाव के मालिक हैं। और शुक्र भी आपके लिए कारक है क्योंकि आपके लग्नेश के मित्र भी हैं। और दूसरा ये गुरु जो है वो आपके तीसरे और 12वें के मालिक हैं। तो गुरु आपके लिए विशेष कारक ग्रह नहीं है आपकी कुंडली के लिए, लेकिन गुरु क्योंकि शुभता उनके अंदर होती है, वो कहीं भी अपनी आदत के अनुसार ही रिजल्ट देते हैं। बहुत ज्यादा जब गुरु अच्छे हो जाते हैं तो इंसान को सन्यासी बना देते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर गुरु अच्छा है तो क्या होगा, और गुरु अगर बुरे हैं तो भी दिक्कत होती है, पेट से संबंधित समस्याएं होती है। लेकिन हमारे कुंडली में अगर कोई अकारक ग्रह पीड़ित हो जाता है या अस्त हो जाता है तो वो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और उसमें राजयोग और वो सब बहुत सारी बातें देखना होता है दोस्तों। आपकी कुंडली में जो ये ग्रह है वो इस तरह के स्थिति है इनका। और आपके जो संतान होंगे वो वृषभ राशि से संबंधित उनकी बुद्धि होगी, यानी कि अच्छे होंगे, मिलनसार होंगे, धन संपत्ति के बारे में सोचने वाले होंगे, भौतिक सुखों के चाहने वाले लोग होंगे आपके संतान। और आपकी बुद्धि भी उसी तरह की है। तो दोस्तों ये एक जनरल सा वीडियो है कुंभ राशि के लिए। और आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग महिलाओं का इज्जत कीजिए और देने की भावना अच्छी है पर उतना मत दीजिए, सब कुछ लुटा देंगे तो खाली हाथ रह जाएंगे। और अपने लिए लाइफ पार्टनर का चुनाव करते हैं तो आप मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मीन राशि के पार्टनर को चुनाव कीजिए। और इसी तरह से सीखते रहिए आप, जीवन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।